मुझे लगता है एक यूनिक सी चीज़ लेकर हमारे बीच में आ रहा है, एक आम जनता के बीच में। सोनी सब सभी लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं, और शाम के टाइम ही देखते हैं, रात को अक्सर बैठ जाते हैं सोनी सब खोल के। तो ये जो सीरियल है आप लोगों के ऊपर पूरा निर्भीत है, तो क्या कहेंगे इस सब के बारे में? क्या मैसेज देंगे बाकी महिलाओं को और लड़कियों को? क्या कहना चाहेंगे आप तीनों मिलके? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शो है ना, मैंने कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा। डैड की फीलिंग्स, एक पिता की फीलिंग्स, सब माँ की फीलिंग्स बताते हैं, भाई की फीलिंग्स, बहन की, डैड की फीलिंग्स कौन बताएगा? तो जब ये आई थिंक ये स्क्रिप्ट ही बहुत यूनिक है। एक पिता अपनी 3 बेटियों के साथ, ये जो बॉन्ड है, और ये अभी की स्टोरी है, आज की स्टोरी है। हम तीनों लड़के हमारे समाज के तीनों अलग अलग विमेन को रिप्रेजेंट, जैसे कि ये यंग लड़की है, काम कर रही है, ये हाउसवाइफ है, ये खुश है अपने फैमिली में, और मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, अपनी न्यूक्लियर फैमिली है। सो ये बहुत रिलेटेबल स्टोरी है। आज के हर एक विमेन जो अगर देखेगी कनेक्ट करेंगे। अगर कोई डैड है तो डैड या मॉम कनेक्ट कर पाएंगे कि अरे बेटी और बाप की भी ऐसी बॉन्डिंग हो सकती है, हो सकती नहीं है, बट किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, किसी ने दिखाया नहीं है डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो ये अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। बहुत सारे ऐसे सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, जो अपने बच्चों को रेज करते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आता है कि बच्चा चला जाएगा तो हम अकेले हो जाएंगे, बट वो बोलते नहीं हैं कुछ, क्योंकि उनकी यही प्रायोरिटी है ना कि अभी बेटी है तो शादी करनी है। कोई भी पेरेंट्स ये सोचता है कि हमारी बेटी है तो उसकी एक ना एक दिन तो वो विदा होगी, बट यहाँ पे एक लड़की ने आवाज़ उठाई है कि लड़की ही क्यों विदा हो, वही अपना घर क्यों छोड़े, और अगर छोड़े तो वो बेटी बनना भी छोड़ दे, कि अपनी प्रायोरिटी भी बदल दे। तो दिस शी डजंट वांट टू डू दैट, क्योंकि दोनों बहनों को उसने देखा वैसे कि एक जो हमारी इतनी अच्छी टोली थी खुशियों की, वो अब दूर हो गए हैं सब। तो वो चीज़ है जो उसने महसूस की है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती, और वो इसीलिए अपने पापा उसकी हमेशा से प्रायोरिटी रहे, वो पापा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। तो वो एक एक बैलेंस चाहती है। आई थिंक सोसाइटी, बोथ फैमिलीज़ में, मायके में भी, ससुराल में भी एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे ससुराल भी प्रायोरिटी रहे बट मायका भी उतना ही प्रायोरिटी रहे। तो घर में हमारे हम लोग भी मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इस स्टोरी से रिलेट करते हैं, बट कोई बोलता नहीं। जब विदाई भी होती है, जैसे मेरी बड़ी बहन है रियल लाइफ में, उसकी भी जब विदाई होती थी तब वो भी ये कहीं ना कहीं सोच रही होगी, बिकॉज अभी जब उसने ये ट्रेलर देखा मेरा, तो उसने बोला कि यार सही बात है, मैंने भी ये सोचा था कि लड़की ही क्यों अपना घर छोड़ के जाए। तो हर किसी के मन में रहता है, बट यहाँ पे पल्लवी ने वो आवाज़ उठाई है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो सबको एक अलग नज़रिया है उसका, ये दिखाएगा। तो ये सोसाइटी की सोच को आप कैसे तोड़ना चाहती हैं? नहीं, मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। हम यहाँ तोड़ने नहीं, मतलब ये तो सोसाइटी की सोच है ना, या किसी इंडिविजुअल पर्सन की सोच नहीं है। एक्चुअली समाज तो यही चाहता है, लड़की है तो उसको विदा करो, लड़की है तो उसको विदा करो, हमारे घर लड़के की बहू आएगी, तुम अपना घर देखने जाओ। तो वही ये बेटी, चलता है, अभी जो बहू परंपरा। आती है उसको हम बेटी मानते हैं, तो उसको शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बस ये है कि मेरे पापा पहले आए, अगर कुछ भी होता है तो मेरे पापा पहले आए। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट देन आई विल डू इट। बैलेंस एक वो चाहती है कि व्हाई कांट शी बी अ डॉटर एंड अ वाइफ, दोनों क्यों नहीं बन सकती? सिर्फ वाइफ बनने के लिए बेटी बनना छोड़ दे, ऐसा तो नहीं ना। तो वो एक बैलेंस चाहती है। वो ऐसा नहीं है कि शादी से प्रॉब्लम है, शादी के पहले ऑफकोर्स उसे भी प्यार चाहिए, हर किसी को पार्टनर चाहिए होता है जिंदगी में। तो बस यही एक चीज़ है कि पापा पहले आए। तो क्या आप दोनों बड़ी बहनें हैं, तो आप अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करेंगे, उनके इस सोच को सपोर्ट करेंगी? सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। एग्जैक्टली, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, दीपू दीदी का अलग पर्सपेक्टिव है, तनु दी का अलग पर्सपेक्टिव है। उन्हें भी अभी लगता है कि पल्लो है ना तो वो संभाल लेगी। इन्हें भी अभी ऐसा है कि पापा को संभाल लेगी, पल्लो है। और जैसे हमेशा से आपने देखा है, नहीं एक्चुअली क्या है ना, हम हमारा पर्सपेक्टिव है कि ठीक है, वो उसका एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव है, अलग इंडिविजुअलिटी है। जैसे हमें नहीं लगता कि शादी करके, हमें नहीं लग रहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, उसे ऐसे लग रहा है कि हाँ हम दूर हो गए। वो बिकॉज वो बहुत क्लोजली रही तो चाहती कि और क्लोजली रहे, बट अब हमारी लाइफ में सिर्फ पापा और बहन नहीं है, बल्कि काम आ गया है,
हस्बैंड आ गए, इसके लाइफ में फैमिली, तो वो जो अटेंशन है सिर्फ पापा की तरफ नहीं है, सब जगह बढ़ चुका है। तो हमने अभी तक उसको फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। आपको जो लगता है ठीक है, ये पापा और ये दोनों झगड़ते रहते हैं, इनका चलता रहता है, यू नो, अब तक उतना इंटेंस नहीं गया। वो घर में पहले शुरुआत होती है ना, शादी करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, तो अभी वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अब तक तो हमने देयर इज अ फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, तेरी मर्जी है, करना है करना है करो, करना नहीं करो। हाँ। एकदम काफ़ी फेमस शेर है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, तो आपके हिस्से फादर आए। हाँ। तो उस जिम्मेदारी को मतलब एक एज ए बेटी, मतलब जैसे मैंने उनसे पूछा था कि एक सिंगल फादर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, तो एज ए बेटी मतलब आप क्या क्या एफर्ट करेंगे कि उनको किसी तरह से मतलब कन्विंस कर सके कि मतलब मेरी सोच अच्छी है, अलग है बेशक लेकिन अच्छी है। सी उनको समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज एक पिता के मन में तो ये है ना कि मेरी बेटी को मैं विदा करूँ। उनका तो ये गोल है कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 की मैं शादी कर चुका हूँ, अब तीसरी की बारी। तो अब उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरी बेटी मेरी वजह से शादी नहीं करेगी, वो इट्स अ टास्क, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है उनको ये समझाना। बट पल्लवी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो पापा को समझाए, जैसे आपने माता पिता दोनों बन के हमें संभाला है बचपन से, वैसे मैं बेटी बेटा बन के आपको क्यों नहीं संभाल सकती। मैं बेटी हूँ तो मैं चली जाऊँ, ये ज़रूरी तो नहीं ना, मैं बेटा भी बन सकती हूँ, मैं आपके पास रह भी सकती हूँ। तो शी इज़ ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि आपने भी तो शादी नहीं की ना जब मम्मी चली गई थी, तो आपने हमें प्रायोरिटी दी। आप चाहते तो शादी कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, तो मुझे नहीं देना, वो मेरी चॉइस है। ऐसे नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हूँ कि पापा अकेले हो जाएंगे, नहीं, वो मेरी चॉइस है कि मैं उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहती। वो मेरे प्रायोरिटी रहे हैं हमेशा से और आगे भी रहेंगे, सो इट्स अ चॉइस। तो कोई वेल नोन फेस, मेल फेस भी है इसमें कि मेची के अलावा? वो आपको आगे देखने मिलेगा। इसके कितने एपिसोड अभी तक तैयार हो गए? कितने एपिसोड तैयार हो चुके इसके अभी तक? हमने ना अभी डिफरेंट एपिसोड्स में से कुछ चंक्स शूट किए, ऐसे एक कंप्लीट एपिसोड नहीं बना है। तो सारा शूट बॉम्बे में ही हुआ? हाँ जी। आप क्या बोलेंगे? आप बहुत शांत आप भी कुछ बोलिए, कुछ जो बीच वाले होते हैं वो सेफ होते हैं। तो अब आपकी बारी है, अब आप स्टार्ट हो जाइए। हाँ नहीं, मैं यही सुन रही थी क्योंकि जो भी जैसे तन्वी के लिए भी जो बड़ी बहन है दीपिका वो ध्यान रखते हैं, और जो छोटी बहन है पल्लवी वो भी ध्यान रखती है। सो हाँ, तन्वी ज़्यादा बात मानती है, उसका कैरेक्टर ऐसा ही है, वो ज़्यादा डिपेंडेंट होती है अपनी बड़ी बहन पे भी, छोटी बहन पे भी। सो यार मैम आप बात की जाए किरदार की, तो आप लोगों को कितना इसमें चैलेंजिंग रहा, और इसको निभाने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी होगी। नहीं, बिकॉज जैसे कि हमने कहा कि ये सारे कैरेक्टर्स रिलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर करियर ओरिएंटेड देखिए तो मैं खुद रिलेट कर रही हूँ, तो इसमें चैलेंजिंग है, आई हैव टू बी, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। मैं सिर्फ एक ये वुमेन का एक जो जोन है जो काम करती है ना, मैं उनको पोर्ट्रे कर रही हूँ। मैं खुद करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं पैशनेट हूँ अपने, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी फैमिली को नहीं देख रही हूँ, है ना। तो इट इज़ नॉट अ चैलेंज, इनफैक्ट इट्स अ एड ऑन कि हम हमारे रियल लाइफ में से कुछ सिचुएशंस हो या कुछ हो जो हम इसमें ऐड करके एनहांस कर सकते हैं, मेक इट रियल। मुझे आज भी लगता है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मुझे लग ही नहीं रहा था इतने साल हो गए, बिकॉज हर बार मैं अलग शोज करती हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए आप लोग हमारी वुमेन सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? So we are here to honestly message नहीं, we are kind of portraying them, जो जैसे कि एक फुल हाउसवाइफ जो है ये है, हम उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको लगे कि हमें भी कोई दिखा रहा है, बिकॉज जैसे वर्किंग ओरिएंटेड को कोई दिखा नहीं रहा है, या इस सोच की लड़की को नहीं, या हाउसवाइफ को, तो हम उनको पोर्ट्रे ताकि वो कनेक्ट कर सके। आई थिंक दिस इज वी प्लेइंग देम इज अ बिग मैसेज दैट वी आर शोइंग देम इन अ राइट डायरेक्शन। कोई गलत नहीं, जैसे कि कोई बोलता है ये तो काम कर रही है ये, या ये सिर्फ घर पे रही, नहीं, हम सबका राइट नज़रिया दिखा रहे हैं इसमें। हाँ, सबका पर्सपेक्टिव हम दिखा रहे हैं, हर अलग डिफरेंट। हाँ, मतलब जो भी जिस घर में भी जैसे भी किसी घर में हाउसवाइफ होगी, कोई कुछ लड़कियां होगी जो नहीं करना चाहती होगी शादी, तो वो मुझसे रिलेट करेगी। जो हाउसवाइफ होगी वो तन्नू से रिलेट करेगी। जो ज़्यादा काम के लिए लाइक अपना करियर ओरिएंटेड होगी वो टी से रिलेट करेगी। सो हर घर में कोई मतलब ऐसे कैरेक्टर्स है
तो दे टोटली दे विल रिलेट टू अस कि हाँ यार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, बट जब हम देखते हैं तभी हम रियलाइज़ करते हैं, उससे पहले तो हम चल रहा है मतलब उससे पहले हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। ऑडियंस की ठीक है, ये भी अपने अकॉर्डिंग है ये भी, लेकिन ऑडियंस की जो सिंपैथी हो जाएगी वो तो अकॉर्डिंग मतलब आप ही के लिए रहेगी ना, नहीं, नहीं, ऐसा क्योंकि क्यों छोटी है? बेटी फादर के लिए कर रही है। नहीं देखो सिंपैथी नहीं, वो लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि शादी तो करनी ही होती है, शादी तो प्रथा है, बट वो एक नज़रिया जो पल्लवी का है वो एक्सेप्ट करना भी इट्स अ बिग थिंग। लाइक मेरे खुद के पापा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो सबको एक्सेप्ट कराना भी एक चैलेंज है। तो वो नज़रिया कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको वो कैसे देखेंगे इज़ द चैलेंज। प्लस जो जैसे दीदी ने बोला वो करियर ओरिएंटेड है, दैट डजंट मीन कि वो अपने घर पे ध्यान नहीं देती। हाँ। बिकॉज मैं भी करियर ओरिएंटेड हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और मैं अपनी मम्मा के साथ रहती नहीं हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हर। और ये भी मतलब अपने घर से, हम सब अपने घर से दूर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, काम कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड है, बट दैट डजंट मीन कि हम अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते। और यही हम दिखा रहे हैं एक्चुअली। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि इस सीरियल के जरिए हमें आपको आप तीनों का अलग-अलग पार्ट story, देखना, yes. अलग अलग स्टोरी देखने को Yes, मिलेगी, yes, yes. तभी हम लोगों को कुछ मैसेज आगे हाँ. मिल क्या पाए। पल्लवी अपने पापा को मना पाएगी? कोशिश या जारी पापा है। कौन किसको मनाता है ये तो अब आपको देखना पड़ेगा। तो कब से ऑन एयर हो रहा है? कमिंग